स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2020 से लेकर 2023 तक जो सीजीएल में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस कराएंगे आपको। और जो भी क्वेश्चन हैं इनको समझिएगा और क्वेश्चन का लॉजिक समझिएगा कि उसका तरीका क्या है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कम समय में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एफिशिएंसी। हमने आपको जो 2 वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, 2 क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं आपको, उसमें क्षमता और समय का रिलेशन ही हमने बताया है। क्षमता गुणे समय, है ना। ये क्या होता है? वर्क होता है। ये क्या होता है? कार्य। क्षमता और समय का जो इंटू होता है वो होता है कार्य। ये हमने आपको पढ़ाया था, है ना। तो अब ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया तो देखो कैसे क्या कह रहा है सवाल। कह रहा कि ए बी सी, देखो ध्यान समझो, कह रहा कि जो है ए बी सी की एफिशिएंसी, दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी का रेशियो है 253। एफिशिएंसी एक दिन का कार्य होता है। जैसे ए की एफिशिएंसी 2 है तो एक दिन में वो 2 काम करता है। बी की एफिशिएंसी 5 के रेशियो में है तो वो 5 काम करता है। और सी की एफिशिएंसी 3 है तो ये 3 के रेशियो में काम करता है। तो तीनों कितना करेंगे? 2 5 2 7 3 10। फिर कहता है वो तीनों 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर ये क्षमता हम ले लें, तीनों की क्षमता अगर हम ले लें तो कितनी? 5 2 7 3 10 है। कितनी है? ये 10 है। और 10 को हम अगर गुणा कर दें तो किससे कर दें? 27 से कर दें तो ये आपका कार्य आ जाएगा 270। अगर हम क्षमता को समय से इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। अब कहता है कि तीनों उसे बी और सी दोनों मिलकर के उस कार्य का 4/9 हिस्सा, कार्य तो ये है ना, तो इसका हमें 4/9 चाहिए। 4/9 तो 9 से डिवाइड करो कितना आया? 30। और 4 से गुणा करो कितना आया? 120। मतलब हमें 120 कार्य करवाना है। कितना करवाना है? 120 कार्य करवाना है। किससे करवाना है? देखो बी और सी से। बी और सी से। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है बताओ? 5 और 3, तो 5 3 कितना हो गया? 8। 8 से डिवाइड कर दो कितना आ गया? 15। अब देखो ये क्वेश्चन जो है 15 8 120, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा आपके ये वाला, तो आप समझ लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्षमता गुणे समय बराबर कार्य। रेशियो दिया होगा। ये सीजीएल का सवाल है और यही 2-3 साल के सवाल हैं। तो हमें लगता नहीं कि बहुत कठिन सवाल आता है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में ले आओगे तो क्वेश्चन वहाँ सॉल्व हो जाएगा। चलो हम लोग बात करते हैं फिर इसके बाद वाला। देखो सीजीएल 2018 लिखा हुआ है ना। वैसे 19 में पेपर हुआ था, 18 लिखा हुआ है। अब देखो कहता है ए 180 रुपये प्रति घंटा की रेट से कमाता है, ऊपर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और 7 घंटे काम रोज करता है। मतलब 180 रुपये प्रति घंटा की रेट से कमाता है और 7 घंटे काम रोज करता है। क्लियर? अब भी 160 रुपये प्रति घंटा की रेट से कमाता है और 5 घंटे काम करता है। तो ये बताओ कुल कितना कमाया? कुल कितना कमाया? तो 180 रुपया ये कमाता है प्रति घंटा। काम कितने किया? 7 घंटा। गुणा कर दो उसको। ये ए का हो गया। और जो बी की बात हम करेंगे, अगर हम बी की बात करेंगे तो बी पता कितना कमा रहा है? 160 कमा रहा है। और कितने घंटे काम कर रहा है? 5 कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए बी के प्रतिदिन की मजदूरी, बस इसी का अनुपात वो पूछ रहा था और कुछ नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखो 2 से काटो 9 आ गया, 2 से काटो 8 आ गया। अब कटेगा नहीं। 63/40 कितना आ जाएगा? 63/40। क्योंकि मजदूरी क्षमता के हिसाब से होती है। जो मजदूरी होती है, मजदूरी समानुपाती किसके होती है? क्षमता के होती है। तो जो रेशियो क्षमता का होगा या एक दिन की क्षमता होगी वही मजदूर। 7 घंटे रोज काम करता है और 180 रुपये प्रति घंटा है तो पूरा इंटू कर देंगे तो ये मजदूरी का रेशियो। अब बताओ सीजीएल में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका रेशियो क्या है? 63 और 40 है। क्लियर है? चलो हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन। ये देखो ये भी 18 का सवाल है, 19 का है। इसमें आप देखोगे तो 2019 में हुआ था। देखो हुआ था 19 में, लेकिन 18 का पेपर था सीजीएल, है ना। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो देखो कह रहा कि एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 253 है। वे तीनों एक साथ कार्य मिल करके 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य का 40% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा देखो वो भी सेम सवाल है। तो क्षमता कितना हो जाएगा? 2 5 और 3, 5 2 7 3 कितना हो गया? ये हो गया 10। इनटू कितना हो जाएगा? कितने दिन काम करते हैं? 9 दिन। तो काम कितना हो गया? 10 को 9 से गुणा करो कितना हो गया? 90 हो गया।
अब इसका 40% बोला है, कितना बोला है इसका 40%, तो 90 का 40% कितना होता है 36 होता है। अब 36 जो है सी को करना है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो 2 5 3, आखिरी वाला सी की एफिशिएंसी है, ये वाली एफिशिएंसी किसकी है सी की है, ये 3, तो 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, तो ये आंसर आ जाएगा 12। ये सीजल का सवाल देखो पूछा गया, आ गया समझ में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, अगर आपको इतना आता है तो ये क्वेश्चन आप फटाफट कर डालोगे। एफिशिएंसी का रेशियो ऐड करो, समय से गुणा करो, कार्य आ जाएगा, और जिससे काम करवाना है जितना परसेंट हो उसका निकाल लो। 40% बहुत कठिन नहीं होता है, 90 का 40% आप निकाल सकते हो, 36 होगा, है ना। चलो ये 7 देखो क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही है, मतलब हमने देखा था सभी क्वेश्चन लगभग वैसे ही पूछता है। एबीसी की एफिशिएंसी रेशियो क्या है 2 5 5 3 8 2 10, और 12 दिन में कर रहे हैं, 5 2 7 3 10, इसको जोड़ लीजिए ऐसे, ये जोड़ लीजिए और इससे गुणा कर दीजिए 12 से, तो गुणे 12 कर लीजिए, कितना हो गया 120 हो गया। अब जो है करना कितना है उसका कार्य का 30%, तो इसका 30% निकाल लीजिए, तो 12 3 36 हो गया, 36 हो गया। और किसको काम करना है, ए को करना है, ए की कितनी एफिशिएंसी है 2 है, भाग कर दो, कितना हो गया 18 हो गया। ये देखो डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो लगभग हमने देखा सीजल में लगभग सब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत। अब देखो ये भी अगला सवाल दिया, वो भी ऐसे ही है 30%, अच्छा हो गया। अगला देखो सेम हो गया था। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर समझना ये होगा, एक नियम हमने आपको लिखाया था इस चैप्टर में कि एलसीएम हम समय का तभी लेते हैं जब उसका जो है वर्क क्या होता है कांस्टेंट होता है। जैसे एक कार्य का 25% भाग 15 दिन में पूरा करता है, तो ए जो है 25% मतलब 1/4, ए जो है 1/4 करता है 15 दिन में। ये देखो ए जो है 1/4 काम करता है 15 दिन में, उसने 15 दिनों तक काम किया। अब देखो लैंग्वेज कैसे कह रहा, देखो 15 दिन में काम कर सकता है 1/4 और 15 दिन ही काम करता है, मतलब 1/4 काम करता है। तो इसका मतलब बी जो है शेष काम करेगा 3/4, बी जो है शेष काम करेगा 3/4। अब फिर शेष कार्य जो है बी ने 30 दिन में पूरा किया, मतलब बी जो शेष कार्य है ये 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो 3 से काटो 10, मतलब बी जो है पूरा काम करेगा 40 दिन में। और यहाँ पर देखोगे ए जो पूरा काम करेगा वो करेगा 60 दिन में, क्योंकि 1/4 15 दिन में, तो पूरा करेगा 60 दिन में। और हमने आपको पहली क्लास में बताया था, अब देखा पीछे जाके देखो आप कि पहली क्लास जो हुई है उसमें मैंने बताया था कि एलसीएम आप तभी ले सकते हो जब दोनों का कार्य कांस्टेंट होगा, मतलब जब कार्य कांस्टेंट होगा तभी समय का एलसीएम लिया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब ए और बी का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, तो कितना आएगा, ए बी का एलसीएम कितना आएगा 40 और 60 का एलसीएम 120 आएगा। तो यहाँ पर 2 काम करेगा, यहाँ पे कितना करेगा 3, और हमसे बोला है कि जो है बी ने 30 दिन, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग बोला है। तो इसका 50% कितना हुआ, 50% हुआ 60, और ये दोनों करेंगे 3, यहाँ पे 3 कर रहा, 3 2 5, 5 से भाग कर दो, कितना आएगा 12 दिन बच्चा आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन भी 2020 का सवाल है। सीजल देखिए सब 20 से 23, 19 से लेकर 23 तक हैं, किसी में लिखा नहीं लिखा है, लेकिन है सब वही क्वेश्चन, है ना। अब देखो सबने नेट से उठाए हैं और नेट के ही क्वेश्चन है पूरे। अब ये देखो कह रहा है एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी कार्य को 121 दिन में कर सकते हैं। अब देखो एक पुरुष की बात कर रहा है या 2 महिलाओं की बात कर रहा है या 3 लड़कों की बात कर रहा है ये, और काम कर रहे हैं 121 दिन में, ऐसे लिखो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे लिखो, है ना। फिर कहता है एक पुरुष एक महिला एक लड़का मिल करके उस काम को, एक पुरुष प्लस एक महिला प्लस एक लड़का मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन जब होता है पेपर में, जब अथवा करके कंडीशन दिया हो तो जिनके बीच अथवा लगा हो उसका एलसीएम लेते हैं। लिख लो कॉपी पर कि जिनके बीच एलसीएम अथवा लगा होता है, जिनके बीच अथवा लगा होता है उन नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। 3 2 1 का एलसीएम कितना हुआ 6 हुआ, कितना हुआ 6 हुआ। अब देखो तो वर्क कैसे होगा, जो अथवा के बीच अथवा लगा है उसका जो भी एलसीएम लेते हैं वो उठा लो और दिनों की संख्या से गुणा कर दो, वो हमारा कार्य हो जाता है। ये कार्य हो गया। अब हम यहाँ देखो ये 6 है, यहाँ भाग करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब हम 6 × 121 जो है
इसको भाग कर देंगे हम 3 2 5 और 6 5 11 से, क्योंकि हमें तीनों से काम करवाना है और एफिशिएंसी 6 3 9 2 11 है। 11 से भाग कर दो, 11 11 हम 121 है ना, और कितना आएगा 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 66, ये देखो आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर समझ लो, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, जो अथवा जब होगा तो जिनके बीच अथवा होगा उन नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद यहाँ 6 आ गया, 6 को समय से गुणा कर देंगे, एलसीएम को समय से गुणा कर देंगे, कार्य हो जाएगा। और जो एलसीएम आएगा अलग अलग जिनके बीच अथवा है उससे डिवाइड करेंगे तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी, एक आदमी की 6, एक औरत की 3, एक बच्चे की 2। ठीक है, अब कार्य को करना है तो इसको भाग कर देंगे, सबसे करवाना 6 3 9 2 11। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता है एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का एक कार्य को 3 5 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, एक पुरुष, एक मैन, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को 3 दिन, एक महिला और एक लड़का 3 दिन में, 5 दिन में और 15 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 1। मतलब ये 5 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 1 काम करता है एक दिन में, है ना। कहता है एक दिन के 1/5वें भाग में कार्य पूरा करने में कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। कार्य कितना है 15। अब देखो, एक पुरुष और एक कितने लड़कों को, तो पुरुष कितना 1 5 काम करेगा, महिला कितना 3, लड़के x मान लेते हैं, 1 काम करता है तो x × 1 x रहेगा। ये समय आना चाहिए, तो समय कितना चाहिए हमें 1/5 भाग, ये दिन का 1/5 हो गया क्योंकि ये दिन आएगा ना ये। अब इसको हल कर लो, हल कर लो, 75 हो गया बराबर 5 3 8 + x हो गया, और जैसे x निकालोगे यहाँ से आ जाएगा 67। कितना आ जाएगा 67, ये आ गया समझ में। मतलब 1/5 डेज में करना है, दिन के 1/5वें भाग हम बोला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/5 कर देंगे, और ये कार्य ऊपर रहेगा और नीचे क्षमता रहेगी। क्षमता किसकी रहेगी, एक आदमी, एक महिला और x बच्चे, क्योंकि पूछा है कितने लड़कों को लगा दें, कितने लड़के, तो मतलब x मान लेते हैं और 1 काम करता है तो x हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये सवाल लगाओ, देखो 2021 का सवाल है ये सीजीएल का। एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखो, ए कोई काम कर सकता है 15 दिन में, ऐसा समझो ये काम कर सकता है 15 दिन में, लेकिन कहता है कि ए जो है बी से 25% अधिक कुशल है, मतलब ये 100 है और ये 125 है। तो रेशियो कितना बनेगा 5 और 4, 5 और 4। बी से 25% क्या है, अधिक कुशल है। दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। देखो ये जो है 5 और 4, तो कार्य कैसे निकालेंगे, तो ए काम करता है 15 दिन में, तो ये 5 हो गया क्षमता। बी ए से 25%, अच्छा बी बोला है सॉरी, यहाँ पर बी ए से 25% अधिक कुशल है ना। देखो ध्यान से, अब जो एक सुनो, जिसके साथ से लगा होता है वही बेस होता है। एक के साथ से लगा है, मतलब ए को हम 100 मानेंगे, ए 100 माना जाएगा और बी हो जाएगा 125। बी ए से, तो ए 100 होगा, तो 4 और 5 है ना। अब ए की क्षमता 4 है और 15 दिन है, कितना काम हो गया 60 हो गया। ये हो गया तुम्हारा काम 60 हो गया। अब कहता है कि जो है दोनों ने 4 दिन काम किया, तो 5 और 9, 9 × 4 कितना काम करेंगे 36 काम करेंगे। अब 36 काम हो गया, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा कर दिया। अब 36 इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचा 24 काम, कितना बचा 24। शेष कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा कर लिया। अब 24 हो गया और सी ने ये 8 दिन में कर लिया, इसका मतलब सी की जो क्षमता हो गई वो हो गई 3। ऐसे निकाल लो। अब कहता है कि जो है ए और बी और सी मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कार्य कितना आएगा, कार्य तुम्हारा 60 है, ये कार्य था पहले वाला 60, और तीनों को करना है, तो 5, एक क्षमता 4, 5 और 9, 9 3 12, 12 से भाग कर दो, कितना आएगा 5 दिन आएगा। ये देखो एक बार फिर समझ लो क्या करेंगे। एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो हम ए बी से
या बी ए से 25% अधिक कुशल है, 25% 1/4 भी होता है, तो 4 से 1 ज़्यादा कर दो 5, ये रेशियो बन गया 4-5 का। अब दिन दिया है, हम जानते हैं कार्य क्या होता है, समय इंटू क्षमता, तो 15 चौको 60, काम हो गया। अब कहता है दोनों मिल करके 4 दिन करते हैं, तो 5 और 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, हटाया 36 कितना बचा 24। ये सी जो है 8 दिन में पूरा कर लेता है, तो 24 को 8 से भाग के कितना आ गया 3। अब सी की क्षमता 3 हो गई, और तीनों मिलकर के पूछा है, तो 5 4 9 3 12, 12 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 5। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे टाइम एंड वर्क के। अब कोई सवाल बचे नहीं होंगे, हो गए, कंप्लीट हो गए, है ना। तो 11 क्वेश्चंस लगभग थे, 10 से 11 क्वेश्चन ये सीजीएल में जो पूछे गए वो क्वेश्चन थे। अब जो अगली हमारी क्लास होगी टाइम एंड वर्क की, थोड़ा अपडेट क्वेश्चंस होंगे। लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग लेवल 2 की बात करेंगे। थैंक यू।